दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर प्रधान शिक्षकों की ही चर्चा करूंगा। लगातार मैं प्रधान शिक्षकों की चर्चा कर रहा हूं अपने वीडियोस के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। जरूरी भी हो जाता है प्रधान शिक्षकों की चर्चा, क्योंकि प्रधान शिक्षक आज के समय में सबसे ज्यादा संघर्षशील हो गए। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वह यह है कि आने वाला समय प्रधान शिक्षकों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में। क्या इन चुनौतियों के संघर्ष के बाद प्रधान शिक्षकों के अच्छे दिन आ जाएंगे? इस पर पूरी चर्चा करूंगा दोस्तों। एक एक पहलू मैं आपको बताऊंगा, किन किन मुद्दों पर मैं आज आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अधिक से अधिक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। जितना शेयर कीजिएगा प्रधान शिक्षकों के लिए उतना ही लाभदायक होगा। चलिए मुद्दे पर आते हैं। मैंने चुनौतियों की बात कही। ये चुनौतियां कौन कौन सी है, पहले उस पर मैं एक एक बिंदु आपके बीच में रखता हूं। पहला, एरियर का भुगतान। दूसरा, बीपीएससी 94-99 के जो शिक्षक हैं उनके साथ जहां प्रधान शिक्षक की नियुक्ति हो गई है उसके लिए भी एक लेटर जारी हुआ है, उस पर भी चर्चा मैंने पहले भी किया है, आज उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लूंगा। उसके बाद ट्रांसफर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रधान शिक्षक बनने के लिए बहुत से शिक्षक दूर दराज चले गए, दूसरे जिले में चले गए, अपने जिले से 100 किलोमीटर दूरी पर चले गए, इसलिए ट्रांसफर भी चर्चा जरूरी है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण वेतन वृद्धि को लेकर के, इस पर भी चर्चा मैं आज एक बार पुनः करूंगा। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एरियर के भुगतान का। जैसा कि आप जानते हैं विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का भुगतान लगभग हो चुका है। कुछ जिलों में 1-2 जगह बाकी है, वो भी आने वाले 2 से 4 दिनों में होने की प्रबल संभावना बन गई है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1-2 जिलों में कुछ जगहों पर बाकी है, बाकी जगह एरियर का भुगतान लगभग हो चुका है विशिष्ट शिक्षकों का। तो अब बारी हो जाती है प्रधान शिक्षकों की, क्योंकि प्रधान शिक्षक भी विशिष्ट से प्रधान बने हैं। उन्होंने भी लगभग 7 महीने विशिष्ट के रूप में कार्य किया है। विद्यालय अध्यापक जो जो विद्यालय अध्यापक प्रधान बने हैं उनका भी एरियर भुगतान होना बाकी है। तो दोस्तों, कुछ नियोजित शिक्षकों का भी एरियर है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि विशिष्ट शिक्षकों के साथ साथ विद्यालय अध्यापकों के साथ साथ प्रधान शिक्षकों को भी वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। तो प्रधान शिक्षकों को भी एरियर की भुगतान आवश्यक हो गया है दोस्तों। और अब बारी प्रधान शिक्षकों की ही होने वाली है। शायद इसकी शुरुआत जनवरी से हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एरियर की बात तो हो गई, मिलेगा ही। उसके बाद अब बात करते हैं उस लेटर की जहां पर जो बीपीएससी से जो 94 और 99 बैच के शिक्षक, जो एक मरणशील पद है, उसको लेकर के जो लगातार चर्चाएं हो रही हैं। 1-2 जगह पर लेटर भी निकला है जिसमें सीधे सीधे कहा गया है कि प्रधान शिक्षकों को प्रभार ना देकर के उन्हें प्रभार दिया जाए। दोस्तों, ये जो प्रक्रिया है, भोजपुर के संबंध में लेटर निकला था, लेकिन ये पूरे बिहार पर लागू होती है। और इसको देख करके दोस्तों यहां पर एक बड़ा सवाल उत्पन्न हो गया है कि प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति ही एक प्रशासनिक पद पर हुई, उनको इसीलिए हुआ कि वो विद्यालय के प्रभार लेंगे, और उनको अब इस तरह से हटना पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि इस तरह के लेटर आने के बाद यह निश्चित है कि उन्हें दूसरे विद्यालय में शिफ्ट होना पड़ सकता है। और इस स्थिति में वहां पर, चूंकि वहां पर पहले से 94 और 99 बैच के शिक्षक हैं जो मरणशील पद है और उन्हें इनसे सीनियर बताया गया है, और इस लिहाज से उन्हें हटना पड़ सकता है। ये बातें हो गई। उसके बाद ट्रांसफर से जुड़े मुद्दे एक एक करके मैं बात करता हूं, उसके बाद मैं पूरी चर्चा भी करूंगा इसके साथ।
अब ट्रांसफर के मुद्दे बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि प्रधान शिक्षक बनने को लेकर के आप जानते हैं कि शिक्षकों ने कितना संघर्ष किया है। मामला कोर्ट में दो बार गया, एक बार एग्जामिनेशन को लेकर के, एक बार नियुक्ति को लेकर के, और तब ये प्रधान शिक्षक का पद सफल जो शिक्षक थे उन्हें प्राप्त हुआ। और दोस्तों उसके बाद इसमें क्या हुआ कि जिसको जहां मिला वो शिक्षक वहां ज्वाइन कर लिए। बहुत से ज्वाइन नहीं भी किए, लेकिन बहुत से शिक्षकों ने दूर दराज जाकर के ज्वाइन कर लिया। इसमें ज्यादातर महिला शिक्षक हैं, और इसको देख करके उन्हें अब नजदीक आने का अवसर मिलेगा, ये उम्मीद है। दोस्तों उम्मीद है कि अगले वर्ष यानी जनवरी फरवरी में ये ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाए। माननीय शिक्षा मंत्री ने इसके संकेत भी दिए हैं, तो ये भी प्रक्रिया शुरू होने की प्रबल संभावना दिख रही है। और वो जो दूर दराज गए हुए हैं, खास करके महिला शिक्षक, उन्हें नजदीक आने का मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं वेतन वृद्धि, सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में, जिसको लेकर के आज हर प्रधान शिक्षक अपने पुराने पद पर लौटने की बात कर रहा है। बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि एक तरफ जहां विशिष्ट शिक्षकों को हर वो सुविधाएं सरकार ने दे दिया जो उनकी जायज मांग थी, जो उनके लिए बहुत अच्छा हुआ है। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं सरकार के इस फैसले का। दोस्तों अब जरा सोचिए कि वो विशिष्ट से प्रधान बने, विद्यालय अध्यापक से प्रधान बने, और इन सबको अब सरकार प्रमोशन देगी, इनका वेतन में वृद्धि होगी। तो जो शिक्षक विशिष्ट से प्रधान बने हैं, विद्यालय अध्यापक से प्रधान बने हैं, तो उनका भी वेतन वृद्धि होना चाहिए। अब इसमें वेतन संरक्षण से, जैसा कि मैंने बार बार कहा है, 15 से 20% शिक्षकों का इसका लाभ मिला है, लेकिन बाकी शिक्षकों को नहीं। अगर वो विशिष्ट में रहते, विद्यालय अध्यापक में रहते, तो अभी प्रधान से अधिक वेतन हो जाता। इसलिए सरकार जरूर इस पर ध्यान देगी, और निश्चित ही दोस्तों सरकार प्रधान शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करेगी, इसकी प्रबल संभावना दिख रही है। और एक संघर्ष है दोस्तों प्रधान शिक्षकों के साथ, और जो संघर्ष के साथ आगे बढ़ा है उसके अच्छे दिन आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज अगर आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, तो कल आपको उसका बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसलिए धैर्य रखने की आवश्यकता है। एक एक बात बहुत जरूरी है। आप जरा सोचिए, एरियर का भुगतान निश्चित ही होना चाहिए, और होगा ही। ये जो मामला है 94 और 99 बैच का साथ जो नियुक्ति हो गई है प्रधान शिक्षकों की, जहां वहां पर नियुक्ति हो गई है, यह मामला भी आने वाले दिनों में सॉर्ट आउट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ट्रांसफर का भी मुद्दा जो है, यह भी जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू होने जा रही है, और वेतन वृद्धि तो उम्मीद कर सकते हैं कि तय है। एक बार विशिष्ट शिक्षकों को सरकार क्लियर कर लेगी, उन्हें प्रमोशन देगी, प्रमोशन के बाद उनका कितना वेतन होगा, उसके बाद इसी आधार पर एक उम्मीद है दोस्तों कि प्रधान शिक्षकों की वेतन वृद्धि होगी। इसी संभावना के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप मेरी बातों से कितने सहमत। अगर आप सहमत हैं और कुछ विशेष आपके पास है तो जरूर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।